हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ, बट उससे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहती थी, आपके लिए लेकर आना चाहती थी। तो अगर मेरी वॉइस कहीं पे आपको क्लियर ना लगे तो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि मुझे बहुत ही कफ एंड कोल्ड हो चुका है और मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है। तो मेरी वॉइस थोड़ी सी अनक्लियर हो सकती है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो उससे पहले मैं टॉपिक बता दूं, आज का टॉपिक भी एडोलेसेंस स्टेज से ही लेके है। एडोलेसेंट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस चीज़ें शुरू की थी और बताया था कि न्यू एडजस्टमेंट्स, सोशल एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे एडोलेसेंट्स को करना पड़ता है। तो आज जिस एरिया की हम बात करेंगे वो है न्यू सोशल ग्रुपिंग्स। तो न्यू सोशल ग्रुपिंग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यहाँ पे किस तरीके से सोशल ग्रुपिंग्स एडोलेसेंट्स बनाते हैं, किस तरह की होती हैं, ये सारी जानकारियाँ हम इस सेशन में लेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get the information later on also. So let us begin with the session. The gangs of childhood gradually break up at puberty and during early adolescence as the individual's interest shift from the strenuous play activities of childhood to the less strenuous and more formal social activities of adolescence. तो जैसे जैसे गैंग्स ऑफ चाइल्डहुड ग्रेजुअली जो है वो ब्रेकअप होता है प्यूबर्टी के दौरान, और ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस में जब इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट करता है स्ट्रेनियस प्ले, जो एक्टिविटीज़ होती थी चाइल्डहुड में, जो बच्चे स्ट्रेनियस प्ले पे ज़्यादा फोकस करते थे, वहाँ से शिफ्ट होके लेस स्ट्रेनियस बल्कि मोर फॉर्मल सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ एडोलेसेंस जो कि ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उस पर शिफ्ट हो जाता है उनका इंटरेस्ट। इन देयर प्लेस कम न्यू सोशल ग्रुपिंग्स। तो स्ट्रेनियस प्ले के जगह उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को लेके एक सोशल ग्रुपिंग्स फॉर्म हो जाती है। द सोशल ग्रुपिंग्स ऑफ बॉयज़ आर लार्जर and more loosely knit with those of girls are smaller and more sharply defined. तो सोशल ग्रुपिंग्स जो है बॉयज़ की जो होती हैं वो ज़्यादा लार्जर होती हैं और लेकिन बहुत ही लूजली निट होती हैं, मतलब कभी भी चाहें तो हट सकती हैं, टूट सकती हैं, हम कह सकते हैं। तो लेकिन इसके कंपैरिजन में जो गर्ल्स की होती हैं वो जो सोशल ग्रुपिंग्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं बट मोर शार्पली डिफाइंड होती हैं। There are changes in some of these social groupings as adolescence progresses. जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस होती है, ये जो चेंजेस होते हैं सोशल ग्रुपिंग्स में, उसमें भी कुछ चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं। इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, उनका इंटरेस्ट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के तरफ जाते हैं, हम देखते हैं। हुज एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल्ड बाय एडल्ट्स, जिसकी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की एक्टिविटीज़ क्या है, मोर प्लान्ड होती है और वो जो होती है कंट्रोल्ड बाय एडल्ट्स की जाती है, जो धीरे धीरे वेन्स होती जाती है। वेन्स रैपिडली एज इंडिपेंडेंस कॉन्शियस एडोलेसेंट्स रिसेंट बिंग टोल्ड व्हाट टू डू। वो धीरे धीरे जैसे ही डिपेंडेंस कॉन्शियस एडोलेसेंस रिसेंट करने लगते हैं फॉर बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, जैसे जैसे उनको कंट्रोल्ड किया जाता है तो उनके अंदर रिसेंटमेंट आता है कि मुझे जब देखो तब बताया जाता है कि व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट टू डू, एंड इट इज़ द होल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आर मोर कंट्रोल्ड बाय द एडल्ट पर्सन्स। तो वहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी के वजह से उनका इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे वेन्स होता है, लूजन होता है। तो इस तरह से रैपिडली हम देखते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज करते हैं। ओनली इफ द कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज ग्रुप्स is turned over to them
with a minimum of adult advice and interference will interest contribute. वहीं उसी पे जगह पे अगर ये एडल्ट्स के द्वारा कम मतलब कंट्रोल किया जाए और उन लोग के तरफ उस चीज़ की कंट्रोलेबिलिटी को टर्न कर दिया जाए एडोलेसेंट्स को ही सौंप दिया जाए, जहाँ की एडल्ट का जो भी एडवाइस वगैरह होता है वो बहुत ही मिनिमम हो और उन एडोलेसेंट्स के अनुसार ही उस ग्रुप को चलाया जाए और लेस इंटरफेरेंस हो, तब फिर इस तरह के ग्रुप जो हैं थोड़े और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या फिर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। क्राउड्स, अगर हम एक सोशल ग्रुपिंग जिसको कि हम क्राउड्स का नाम बोल सकते हैं की बात अगर करें तो टेंड टू डिसइंटीग्रेट इन लेट एडोलेसेंस, तो वो डिसइंटीग्रेट होता है लेट एडोलेसेंस में जाके एंड आर रिप्लेस्ड बाय लूजली एसोसिएटेड ग्रुप्स ऑफ कपल्स, और फिर वो रिप्लेस कर दिया जाता है ऐसे ग्रुप में जहाँ पे लूजली एसोसिएटेड कपल्स होते हैं। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ एडोलेसेंट्स, ये मोस्टली ट्रू एडोलेसेंट्स के लिए होता है हु गो टू वर्क एट द कंप्लीशन ऑफ हाई स्कूल, जो कि हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद वर्क के लिए जाते हैं। एट वर्क दे आर इन कंटैक्ट विद पीपल ऑफ ऑल एजेस, वहाँ पे उनका कांटेक्ट वर्क में जब जाते हैं वो तो उनका कांटेक्ट बहुत सारे एज ग्रुप के लोगों से होता है। मोस्ट ऑफ whom हैव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ देयर ओन आउटसाइड देयर जॉब्स, तो जहाँ पे वो अपने अनुसार खुद से बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, फैमिलीज बनाते हैं अपने जॉब के अतिरिक्त भी। अनलेस non-college older adolescents have friends from their school days who live and work near enough to make contacts possible. Unless non-college जो होते हैं older adolescents, उनके friends जो कि उनके school days के होते हैं, जो कि वहाँ रहते हैं और वो जहाँ रहते हैं उसी के आसपास वो वर्क भी करते हैं, तो उनसे कांटेक्ट बनाना जो है उनके लिए थोड़ा ईजियर हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। दे मे फाइंड देमसेल्व्स लिमिटेड टू अ न्यू फ्रेंड्स कनेक्टेड विद देयर वर्क एंड आउट ऑफ टच विद एनी ग्रुप लार्ज इनफ टू फॉर्म अ क्राउड, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती है अगर ऐसा कोई सिचुएशन ना हो कि उनके स्कूल फ्रेंड्स उनके वर्क के नियर आसपास रहें जिनसे उनका कांटेक्ट होना पॉसिबल हो जाए जॉब करते करते। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका फ्रेंड कनेक्शन बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और वो एक लार्ज ग्रुप नहीं बना पाते हैं जिसको कि वो क्राउड का नाम दे दें। तो ये जो है इसके कंट्रास्ट में अगर हम बात करें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द गैंग टेंड्स टू इंक्रीज एज एडोलेसेंस प्रोग्रेसेस, लेकिन जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस होता है इन्फ्लुएंस जो गैंग्स का होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से हम देख पाए कि किस प्रकार से सोशल ग्रुपिंग्स के रूप में वो जो हैं सोशल चेंजेस अपने अंदर करते हैं या पाते हैं, हो जाते हैं, जिस तरीके से वो सोशल एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो ये सब कुछ आज बहुत सारी जानकारियाँ हमने ली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू व्यूवर है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे आने वाली अनगिनत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड and I will back soon with my next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.